हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? क्यों खुश हो? क्यों खुश हो? विजय भाई, आपकी खुशी का एक कारण बता दो। हाँ, प्रभु जिंदा है इसलिए मैं खुश हूं। एक और हमें मौका दिया प्रभु के भवन में आने का। आमेन। हमारे भाइयों के साथ हम आराधना करने को एक और मौका मिला। बहुत सारी जगह हैं जहां पे अब आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें एक और मौका दिया आराधना करने का। आमेन। मुझे बदल दिया। आमेन। एक साल के अंदर मैं जो था, आज जो मैं हूं, मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि मैं ऐसा कैसे हो गया हूं। आमेन। चमत्कार हो गया है। आमेन। एकदम प्रभु ने कहा कि जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, इसलिए प्रभु ने हमें नया सृष्टि बनाया। बहन लोगों को कुछ कारण नहीं है जी, प्रभु हमारे साथ है इसलिए मैं खुश हूं जी। वो मेरा पिता है इसलिए मैं खुश हूं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें एक और मौका दिया। हम एक और समय हमें मिल रहा है जहां पे हम प्रभु के बारे में हम और जान सकेंगे। हम पिछले कुछ महीनों से परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में सीख रहे हैं। हमने अलग अलग नाम सीखे। हमने अब तक कितने नाम सीख लिए? किसी को याद है कितने नाम सीख लिए? 4 नाम सीख लिए। हमने सीखा कि वो हमारी भरपूरी करता है इसलिए वो हमारा यहोवा ईरे है। वो हमें शिफा देता है, हमें चंगाई देता है इसलिए वो हमारा यहोवा राफा है। वो हमारे को विजय दिलाता है इसलिए वो हमारा यहोवा निस्सी है। वो हमें शांति देता है इसलिए वो हमारा यहोवा शलोम है। हमने अब तक ये सब चीजें सीखी। आज एक और परमेश्वर के नाम के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के इन नामों के बारे में सीखते हैं, जब हम इन नामों के बारे में हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और जो उस नाम की गहराइयों में हम समझते हैं और पहुंचते हैं, तो परमेश्वर और कैसा है हमें एक और बात पता चलती है। तो हम और एक कदम उसकी ओर बढ़ जाते हैं, और उसके प्रति और उसकी तरफ एक कदम हमारा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके नाम का अर्थ उसके हमने सीखा था कि नाम यानी नाम के अंदर हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स यानी परमेश्वर के गुण विशेषताओं को जान पाते हैं कि अच्छा ऐसा भी है प्रभु, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। ये जरूरी नहीं जो बाइबल में प्रभु को नामों के द्वारा पुकारा गया है हमारे को सिर्फ वो नाम है, ये परमेश्वर के गुण हैं। हो सकता है बाइबल में कुछ ऐसे नाम ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा नाम काम किया हो, तो आप परमेश्वर को उस नाम से पुकारो कि परमेश्वर मेरा तारनहारा है या मेरा उद्धार करता है। ये तो प्रभु ने सब नाम दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है जब हमारे जीवन की परिस्थितियों से हम उभर कर परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, तो हम प्रभु को उस नाम से पुकारते हैं। आमीन। तो आज एक और नाम, जनरली हमने यही नाम 4 सीखे हैं अब तक, ठीक है, और अक्सर हम कहीं पे भी बात करते हैं तो यही 4 नाम है, ईरे, राफा, शलोम और निस्सी। जनरली इनके बारे में पूछते हैं, लेकिन अभी और भी कुछ नाम हैं जिनके बारे में हमने इतना ज्यादा समझा नहीं है, सीखा नहीं है, उनके बारे में हम और आज सीखेंगे। आज जिस नाम के बारे में हम सीख रहे हैं वो है यहोवा रोही। सब कहें यहोवा रोही। यहोवा रोही, अद्भुत अद्भुत नाम है परमेश्वर का। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था यहोवा रोही के बारे में, तो मैं ये जान सका कि इस यहोवा रोही शब्द के अंदर सारे नामों का समावेश है। कितने को पता है यहोवा रोही क्या होता है? एनीबॉडी? कोई भी है ऐसा? ओके, मैं इस नाम का मतलब बताऊं उससे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। ये क्या था, कहां से ये नाम आया, किसने बोला। देखो, आप सब बैकग्राउंड भी सीख रहे हैं ना, हर नाम को कहां बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्यों यहोवा निस्सी कहा गया, क्यों मूसा ने उसको अब्राहम ने ईरे पुकारा और निस्सी पुकारा मूसा ने। हम सब नामों के पीछे बैकग्राउंड भी सीख रहे हैं। परमेश्वर ने एक राजा को चुना था जिसके लाइन से परमेश्वर ने कहा था कि मैं उसके वंशज से आऊंगा। वो राजा का क्या नाम था? राजा दाऊद। ठीक है, राजा दाऊद परमेश्वर उसके वंशजों में से ही आया।
अब राजा दाऊद बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छी तरह से कार्य करता था। उसका जो तीसरा बेटा था, उसके तीसरे बेटे का नाम था अबसलोम। ऐसा माना जाता है कि जब ये तीसरा बेटा ने इस बात का राह देखा कि उसकी बहन के साथ जब कुकर्म हुआ था, तो उसका जब बदला नहीं लिया गया, तो ये बेटा 2 साल तक इंतजार करता रहा और फिर अपने पिता के सामने ही बगावत करने के लिए आ गया। और इसने कुछ मंत्री तंत्रियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई और उसने ये तय किया कि मैं मेरे पिता के खिलाफ बगावत करूंगा और उसके ऊपर चढ़ाई करूंगा और उसका राज्य मैं अपने हाथ में ले लूंगा। और जब ये राजा दाऊद को ये सब जब कुछ पता चलता है, तो राजा दाऊद वहां से भाग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि राजा दाऊद के पास सामर्थ्य नहीं था या सेना नहीं थी उसको हराने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का यानी बाइबल स्कॉलर्स का मानना है कि राजा दाऊद के पास वो बुद्धि थी जब उसको पता है कि कब मुझे चले जाना है और कब खड़े रह के युद्ध करना है। तो जब ये राजा दाऊद चला गया और ये इसका बेटा उसके पीछे उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए दौड़ रहा था, तो राजा दाऊद कभी गुफाओं में जाके छुप जाता था, कभी जंगलों में जाके चला जाता था। और वहां पे जब ऐसी सब परिस्थितियों के अंदर वहां पे था, तो राजा दाऊद परमेश्वर को यहोवा रोही करके पुकारता है। किसी को इस कहानी से समझ आया कि यहोवा रोही यानी वो क्या पुकारता होगा? कोई भी जी? संभालने वाला, ओके। वैसे रोही का अर्थ, एक अर्थ संभालने वाला भी है। राह निकालने वाला, ओके। चरवाहा, ओके। सहायता करने वाला, बराबर। यहोवा रोही, जिसका अर्थ है यहोवा मेरा चरवाहा, ठीक है? जिसका अर्थ क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा। बाइबल में एल रोही भी है। एल रोही अलग। एल का मतलब भी खुदा होता है, लेकिन यहोवा का मतलब और स्पेसिफिक तरीके से खुदा है। कभी इन दोनों के बीच में मतलब हम आगे सीखेंगे। तो जब दाऊद इन सब परिस्थितियों से गुजर रहा था, जब उसके अपने उसके पीछे पड़े थे, जब उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं कहां था, मैं किस जगहों पे था और मैं वहां से कहां पे अभी मैं भटक रहा हूं, कैसी परिस्थितियों में आ गया हूं, कहां मैं चला गया हूं, तो वहां पे वो बैठ बैठ के परमेश्वर के लिए भजन लिखता है और अपने आप को याद दिलाता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। कौन सा भजन है ये? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। भजन 23। जब इन परिस्थितियों से दाऊद गुजरता है, तो इस भजन को बैठ के वहां लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा शब्द जो इब्रानी में होता है ना, उसका मतलब है रा ऐसे, जिसका अर्थ है चारागाह बनाना, मतलब पेस्चर्स, देखभाल करना, खिलाना, संगति करना, दोस्त होना, साथी होना। तो जब हम आज परमेश्वर को हम यहोवा रोही करके पुकार रहे हैं, जब हम उसको पुकारेंगे प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तो समझो प्रभु कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूंगा, तुम्हारी जरूरतों के लिए मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुमसे संगति करूंगा, तुम्हारा दोस्त हो जाऊंगा, तुम्हारा साथी बन के घूमूंगा। चरवाहा जो होता है ना, भेड़ चढ़ाने वाला, ठीक है, हमारी भाषाओं में यहां पे लोकल में भरवाड़, वैसे हम सबके पीछे भरवाड़ लगना चाहिए, गिरीश भरवाड़। कैसा लगे? आज अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन भरवाड़ का मतलब वही है जो भेड़ों को चराता है, चरवाहा।
भेड़ों के लिए सबसे ज्यादा जो भरोसेमंद व्यक्ति होता है वो चरवाहा होता है। और वो किसी पे इतना ज्यादा, किसी पे भी वो भरोसा नहीं कर सकते सिवाय अपने चरवाहे के। और जब दाऊद ऐसी सब परिस्थितियों से निकल रहा था, ऐसे सब कंडीशन से जा रहा था, अपनों से ठोकर खाया हुआ था, अपनों से जिल्लत पाया हुआ था, अपने ही बगावत पे आ गए थे, और कहां से वो कहां पहुंच गया था, उड़व पुत्र जैसा लग रहा था, उसके मन में ख्याल आते होंगे। तो वहां पे वो ये बैठ के भजन लिखता है। और जब ये भजन को देख रहे थे हम, मैं पढ़ रहा था, तो इसके अंदर मैंने देखा सारे नाम हैं। जैसे देखो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझ भेड़ को अभाव ना होगा, यानी घटी नहीं होगी। कौन सा नाम? कौन सा नाम? यहोवा ईरे, वो मुझे सब भरपूरी के साथ दे रहा है। वह मुझे हरी हरी भूमि पर विश्राम कराता है, वो मुझे झरने के शांत तट पर ले जाता है, वो मुझे शांति प्रदान करता है। वो यहोवा शालोम है। वह मुझे नव जीवन देता है, वह अपने नाम के लिए धर्म के मार्ग पर मेरा नेतृत्व करता है, मुझे नया जीवन देता है। और अगर मैं अंधकार में घाटी से भी गुजरूं तो भी मुझे हानि नहीं होगी, मैं डरता नहीं, वो मुझे जीत दिलाता है। यहोवा निस्सी। परमेश्वर, जब हम चरवाहा बुलाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो उस चरवाहे के अंदर बहुत सारी खूबियां आ जाती है। हर पिता अपने बच्चों के लिए एक चरवाहा है। माता पिता, मतलब पिता यानी माता पिता। हर पास्टर अपनी कलेशिया के लिए एक चरवाहा है। पड़ोसी को देखो, बोलो तुम भेड़ नहीं चरवाहे हो। हास्ट, मैं भेड़ हूं भैया, ध्यान रखना हमारा। अरे भाई चरवाहे हो, अभी हमें लोगों का ध्यान रखना है। लेकिन हम लोगों का ध्यान तब रख पाएंगे जब हमें इस बात का एहसास हो कि प्रभु हमारा चरवाहा है, प्रभु हमारा ध्यान रखता है। गजब है यार। हम हमारी जीवन में इस चरवाहे शब्द के मूल को या उसके पूरे पूरे मतलब को हमारे दिल में अगर उतार लें, पहली बात तो बहुत मुश्किल है, उतार लेना तो हमारा जिंदगी बड़ा ही सरल हो सकता है। हर विपरीत परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर तकलीफ में हम परमेश्वर के नाम को, यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा है यार, काहे का टेंशन मेरे को, हम अपनी जिंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। हम बहुत बार ऐसा बोलते तो हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, लेकिन प्रभु धीरे से पूछता है, तू मेरी भेड़ है क्या? तू भेड़ है? मैं भेड़ नहीं बनूंगा, लेकिन तू चरवाहा बना रहे। बोले यार, ये तो यार ऐसा मत कर प्लीज। मैं चरवाहा हूं, तुम मुझे मानते हो कि नहीं मानते हो, मैं तुम्हारा सबका चरवाहा हूं, लेकिन प्लीज तुम मेरी भेड़ बन जाओ ना यार। मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी भेड़ों के लिए है, तुम बनोगे भेड़। याद रखना, जब हम उसको चरवाहा बुलाते हैं तो हम भेड़ भी हैं, ये भी हमें समझना है। और आप अगर पूरा बाइबल छानोगे ना, तो परमेश्वर ने अनेकों जगहों पे हमको भेड़ कह के पुकारा है। परमेश्वर ने अपने आप को चरवाहा कह के पुकारा है, और हमें भेड़ से तुलना किया, और वो हमें हर बार हर जगह पे ये बता रहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा यहोवा रोही हूं, मैं तुम्हारा यहोवा चरवाहा हूं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। वो चरवाहा तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे परमेश्वर की जरूरत है क्योंकि मैं भेड़ हूं। सब बोलो, मैं भेड़ हूं, और इसीलिए मुझे चरवाहे की जरूरत है। मैं शेर हूं तो मुझे चरवाहे की जरूरत नहीं है। मैं हाथी हूं तो मुझे चरवाहे की जरूरत नहीं है।
पर जब तक मैं ये बात पे आऊंगा नहीं ना कि मैं भेड़ हूं, इसीलिए मुझे अब चरवाहा तो चाहिए। आपने बहुत बार है ना, कभी आपने गायों को, बैलों को, कुत्तों को ऐसे बिना किसी के घूमते फिरते देखा होगा, लेकिन जनरली जो भेड़ें होती है ना, वो हमेशा चरवाहे के साथ ही होती है। वो बिना चरवाहे के नहीं चल सकती। तो आज कुछ समय, थोड़ा सा समय हम इन बातों पे मनन करेंगे कि क्यों ऐसा दाऊद को वहां पे क्या एहसास हुआ, या आज मैं क्यों परमेश्वर को यहोवा रोही करके, परमेश्वर मेरा चरवाहा है ऐसे करके मैं उसको क्यों पुकार रहा हूं, क्यों मैं भेड़ के समान क्यों, और क्यों वो मेरा चरवाहा है। ऐसी क्या खासियत या खूबी या चीजें, गुण मेरे अंदर हैं जिससे मैं ये कहूं कि परमेश्वर मुझे एज अ यहोवा रोही चाहिए। कुछ बातें फटाफट, आज फटाफट बोला है, फटाफट खत्म कर दूंगा। लोगों का पिछले दिनों में कंप्लेन आया, भैया आप बहुत खींचते हो यार। बोला नहीं, आज जल्दी। पहली बात, भेड़ों को दिशा का कोई बोध नहीं होता। भेड़ यानी कौन? हम। भेड़ों को दिशा का कोई बोध ही नहीं होता है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में चलना है। आप ऐसा बोल सकते हो कि भेड़ें आर फुलिश, भेड़ें मूर्ख होती है, निर्बुद्धि। पहले मैं भेड़ के बारे में समझाता हूं, फिर मैं अपने ऊपर आता हूं। सच कह रहा हूं, भेड़ों को दिशा का कोई समझ ही नहीं है, कौन सी दिशा में जाना है। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, अगर यूं भेड़ यहां चल रहे हो ना, भेड़ पता है कैसे चलता है? भेड़ आगे वाले को देख के चलता है। वो सब इस तरफ जा रही है, वो इस तरफ घूम जाते हैं, उनको कोई समझ ही नहीं है कि करना क्या है। और जब भी आप भेड़ों के बारे में और हर जगह के भेड़ों के बारे में खासियत आप पढ़ोगे, एक खासियत आप सबसे पहले यही पढ़ोगे कि भेड़ें बेवकूफ होती है, मूर्ख, उनको अक्ल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। और उसके लिए एक सत्य घटना बहुत ही फेमस है। टर्की में, इस्तांबुल में एक क्लिफ था, यानी एक खाई थी। तो वहां से चरवाहे का ध्यान था नहीं, चरवाहा अपनी जगह में मशगूल था। तो ये सब भेड़ें गई। अब आपको समझ आना कि 3 गए ना तो पीछे 300 जाएंगी। कुल 1500 भेड़ें थी और वो सब गए, और ये खाई था, उनको तो समझ आता नहीं है, धमाधम नीचे 1 2 3 4 सब नीचे गिरते गए। कितनी गिरी? सारी। लेकिन पहली 400 भेड़ें जो गिरी ना, वो मर गए। और जो 1100 उसके बाद गिरी ना, उनको ऐसा लगा कि हम कोई रुई के गद्दे पे जाके गिरे हैं, इसलिए वो बच गए। तो वो 400 जो मरे, ये उनके ऊपर गिरे, इसलिए ये बच गए। ये इनका समझ है। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वो किधर जा रहा है, हमें रुक के ध्यान दे, इधर उधर नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है कि उनको कुछ समझ नहीं होता है, आइडिया नहीं आता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, इसलिए चरवाहे उनको दिशा दिखाते रहते हैं। एक और इनके साथ एक स्टोरी है, जहां पे भेड़ यहां से आ रही थी, वहां पे एक रस्सी बांध दी गई। तो अब भेड़ें क्या करेगी? पहली भेड़ाई यूं कूदी, तो दूसरी भेड़ाई यूं कूदी, तीसरी भेड़ाई यूं कूदी, चौथी भेड़ाई यूं कूदी। अब चरवाहे ने रस्सी हटा दी, लेकिन अभी भी हर भेड़ वहां पहुंच के कूद ही रहा है। अरे भाई रस्सी कहां है? नहीं, वो आगे वालों ने कूदा है ना, तो हम भी कूदेंगे। ये भेड़ का लक्षण है, गुण है कि उनको कोई दिशा का बोध नहीं होता। दे आर विदाउट एनी सेंस, उनको कोई समझ नहीं होती। कोई भी उनको कहीं दूसरी दिशा में ले जाए, वो उस दिशा में चले जाएंगे।
समझ नहीं है कि ये पानी से झरना है, इसके अंदर डूब के हम मर जाए। अरे चले, इधर जाना है ना, सब इधर जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। और प्रभु ने कहा कि यार तुम भेड़ के समान हो, तुम्हें समझ ही नहीं है। जो कहीं भी तुम्हें कहीं ले जाता है तुम चले जाते हो। कोई भी राह दिखाता है, कहता है ये राह सुहावना है, और तुम निकल पड़ते हो। इजीली कुछ अट्रैक्शन दिखाते हैं हमें, हम तो चले जाते हैं उस तरीके पे। ये बराबर है, ये अच्छा है, ये सही है। बहुत सारे लोग यहां जा रहे हैं, यहां पे बहुत अच्छा काम होता है, इधर बहुत सारे फायदे मिलते हैं, चलो वहां। ये बाबा के पास, ये गुरु के पास चमत्कार होते हैं, चलो यहां। यहां बाबा के पास गए थे, उसके बाद तो उसके धंधे में तरक्की आ गई, चलो वहां। और फिर एक समय के बाद हम तकलीफ में आ जाते हैं, हम परेशानी में आ जाते हैं, हम विपत्तियों में आ जाते हैं, क्योंकि हम भीड़ के पीछे जा रहे हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन इतना निर्बुद्धि हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सी सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह 53:6 में कहता है, किंतु उसके इतना करने के बाद भी, किसके इतना करने के बाद भी? परमेश्वर यीशु के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए, हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया। यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिए जाने के बाद और हमारे अपराधों को अपने सेवक यानी यीशु से जोड़े देने पर भी हमने ऐसा किया। हमारा पाप, पूरा का पूरा पाप, हमारे लिए सब कुछ करके दिखाने वाले यीशु को हम त्याग कर, हाँ ठीक है यार किया, हम सब लोग अपनी अपनी राहों पे चल दिए। ईश्वर कौन है, ईश्वर किस तरीके का, कैसा ईश्वर होना चाहिए, हम इतना सीख रहे हैं, इतना बारीकी से हम नीचे वाले सेशन में हम सब सीख रहे हैं, जो भाई लोग बहन लोग आते हैं। ये सब इसीलिए एफर्ट लगाया जा रहा है ताकि हम सीखें कि कौन सच्चा मेरा चरवाहा है। और इस बात का हमें एहसास होना चाहिए हम सबको कि हम भेड़ के समान है, हमारे पास बुद्धि है ही नहीं। आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। बोलो, अगर मेरे पास चरवाहा नहीं है तो मैं भटकूंगा। मैं घमंड नहीं कर सकता मेरे में भी बुद्धि आ गई है, चरवाहा तू रहे, अभी तो मैं बुद्धिमान हो गया हूं, अब मैं सही राह चलूंगा। नहीं चल सकता, मैं भटक ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे में बुद्धि का अभाव है। इसलिए मुझे एक चरवाहे की जरूरत है। इसलिए दाऊद भी वहां सोचता होगा कि यार प्रभु ये क्या जिंदगी चल रहा है मेरा, पर ठीक है जो भी है मुझे पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसीलिए हमें यहोवा रोही, वो मेरा चरवाहा है, ये पुकार कर हमारे दिलों में इस बात को बिठाने का जरूरत है, क्योंकि हम दिशाहीन लोग हैं, हमें दिशा का पता नहीं चलता। दूसरी बात जो भेड़ों के बारे में हमें सीखनी है वो ये है कि भेड़ें असहाय होती है, डिफेंसलेस। भेड़ें क्या होती है? असहाय। भेड़ें अपने आप को बचा नहीं सकती। कभी देखा भेड़ों का मुंह देखा है? अंदर इतने नोकीले दांत, फाड़ खाएं, ऐसा होता ही नहीं है। भेड़ों के ऐसे दांत ही नहीं है। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि भेड़ों ने काटा, भेड़ों को ही काटा है। भेड़ों के सींग भी नहीं होते नॉर्मल भेड़ों के। कुछ अफगानी भेड़ें होंगी, उनका पता नहीं, लेकिन जनरली भेड़ों के सींग नहीं होते। होते भी होंगे तो बेचारे मारते नहीं है, अब पता ही नहीं करने का क्या है। तो जब भी उनके यहां खतरा आता है तो वो लड़ें कैसे? कैसे लड़ेंगे? शेर आया, भेड़िया आया, तो कैसे लड़ते होंगे ये लोग?
अरे नहीं लड़ते हैं, भागते हैं, बचाओ 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 करके। वो डिफेंसलेस है, वो अपनी सहायता नहीं कर सकते, वो असहाय हैं। हाथी होता है तो धमाधम लड़ता है, शेर होता है तो लड़ता है, ये बेचारे असहाय हैं, ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम लोग जो भेड़ों के समान हो, तुम असहाय हो। हमें यह बात को समझना जरूरी है कि मैं असहाय हूं, मैं नहीं कर सकता मेरी सहायता अपने आप। जब भी परेशानियां आती है, विपत्तियां आती है, हम क्या हमारी सहायता खुद नहीं कर सकते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी शैतान हमला करता है, कभी हमारा शरीर हमला करता है, कभी शरीर की आंखों की अभिलाषाएं हमला करती है, कभी पाप हमला करता है, कभी ये संसार हमला करता है। सब हमला करते तो हम क्या करें? अपने आप को बचाने के लिए हम सुरक्षित नहीं है, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं मेरी तकनीक अपनाऊंगा, मेरे मेथड्स लगाऊंगा, मैं इस तरीके से काम करूंगा, उस तरीके से काम करूंगा। मैं ऐसा कहता हूं कि ऐसा सब है ही नहीं। कुछ भी कर लो, हम इन सब चीजों से बच ही नहीं सकते। भैया मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं उससे भी नहीं बच सकते अगर उसमें प्रभु शामिल नहीं है तो। प्रभु बचा 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 बचा, अरे नहीं बचाएगा भाई, कैसे? जानता है प्रभु को तू? वो प्रेरितों के कार्य में है ना, एक आदमी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसको बोला मैं तुझे हुक्म देता हूं, जो पौलुस का परमेश्वर है उसके नाम से निकल जा। अरे आत्मा बोलती है पौलुस को तो मैं जानती हूं, उसके परमेश्वर को भी मैं जानती हूं, तू कौन है? हमें अगर इस बात का एहसास नहीं है, आभास नहीं है कि ईश्वर कौन है, चरवाहा कौन है, मेरा चरवाहा क्या करता है मेरे लिए, हम हमेशा असहाय रहेंगे। शैतान को हम कभी भी तुच्छ या हल्के में तो ना ही लें तो अच्छा, क्योंकि वो उसका एक ही मकसद है कि वो कैसे हमको फाड़ खाए, किस तरीके से मैं इसका जिंदगी बर्बाद करूं। अभी भी उसके दूत लोग घूमते ही होंगे इधर, ये तू बाहर आ, बाहर, खाली हॉल के बाहर तो तैयार करके रखा है मैंने सब स्कीम। लेकिन हमें इस बात कर रहे तू कुछ भी कर, ठीक है तेरे में ताकत होगा, लेकिन मेरे पास प्रभु है। मैं प्रार्थना करता हूं, ना ना ना, मैं वचन पढ़ता, ना ना, मैं प्रचार करता, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास प्रभु है, मेरे पास चरवाहा है, और वो मेरा चरवाहा मुझे ऐसे किसी के हाथ में जाने नहीं देगा। मैं जब ये चरवाहों के वीडियोस देख रहा था ना, मैंने एक दो वीडियो तो ऐसे देखे कि भेड़िए वेड़िए आके ना इनको पकड़े ना तो चरवाहा कूद पड़ता है अंदर। अरे भेड़िया हो या शेर हो, तेल लेने जाए, ऐसा नहीं वो भाग जाता कि इसको छोड़ के मेरे को ना पकड़ ले, भेड़ के लिए वो कूद पड़ता है। और इसलिए परमेश्वर जब हम लोगों को देखता है वो कहता है कि यार कितने असहाय लोग हैं, कितने भटक जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जब 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 भी वो भीड़ को देखता था ना, मत्ती 9:38 में लिखा हुआ है, यीशु जब किसी भीड़ को देखता था तो उनके प्रति करुणा से भर जाता था, दया से भर जाता था। हाय, क्योंकि वे लोग वैसे ही सताए हुए और असहाय थे जैसे वे भेड़ें होती है जिनका कोई चरवाहा नहीं होता। बिना चरवाहे के भेड़ों के समान हम थे। राजा दाऊद भी ऐसे असहाय घूम रहा था, खुद के ही परिवार वाले पीछे पड़े हैं, बैठ बैठ के लिख रहा है यहोवा मेरा चरवाहा, वो मुझे विश्राम देगा, शांति देगा। आपको एक बात बताऊं, हर व्यक्ति जिसके पास भी हम मदद के लिए जाते हैं ना, वो हमें लूटता ही है सिवाय ईश्वर के। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी बाबा पीर फकीर, उनका खुद का ही मकसद है सिवाय ईश्वर के। सत्य क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, अपनापन क्या होता है, प्रेम क्या होता है, दया क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, ये सब मैंने कलेशिया में सीखा।
अपने भाइयों और बहनों से सीखा कि दोस्ती क्या होती है, अपनापन क्या होता है। हमारे सगे वाले मरे तो हम रोए नहीं, लेकिन आज हमारे भाई बहन को कुछ तकलीफ होता है तो हमारे आंसू गिरते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने उस तरीके से संभाला। पहले तो हम ऐसे ही थे ना, असहाय। परमेश्वर ने हमें संभाला, सहायता दिया। इसलिए हम प्रभु को कह सकते हैं, तू मेरा यहोवा यहोवा रोही है। तीसरा, भेड़े बिना मदद के उठ नहीं सकती। अब देखो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैंने तो वीडियोस देखे। भेड़े जब यूं उल्टी हो जाती है ना, जब यूं पीठ के बल चली जाती है, यानी जब गिर जाती है, ठीक है, यूं चलते चलते भी यूं पीठ के बल चली जाती है ना, तो फिर लंबे समय तक यूं ही पड़ी रहती है, उठ ही नहीं पाती है। अक्सर भेड़े नहीं उठ पाती है, फिर यूं वो चारों पैर यूं हिलाती रहती है, कॉकरोच की तरह। कॉकरोच देखे कभी उल्टा होकर हिलता है, सेम तरीके से ये भेड़े हिलती है। और अगर लंबे समय तक ये ऐसे ही हो ना, तो पीठ के बल बल रह रह के फिर ये मर जाते हैं, गिर जाते हैं ना, तो ये उठ नहीं पाते। हम भी गिर जाते हैं, गिरे हुए हैं हम सब, प्रभु के आशीषों से गिरे हुए हैं। और हम भी बहुत सारी चीजों में गिर जाते हैं, नहीं? और मैं सच बता देता हूं, जब अपने गिरते हैं ना, तो सच में हमारा उठ पाना बड़ा ही मुश्किल है, नहीं उठ पाएंगे हम। कभी व्यसनों में गिर जाते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं, हाश, मैं थोड़ी कोई व्यसन में हूं, मैं दारू शराब सिगरेट थोड़ी पीता हूं। भाई, ज्यादा खाना खाते हो, व्यसन व्यसन नहीं है, एडिक्शन है खाना। टीवी देखते हो बहुत सारा, इंटरनेट, इंस्टाग्राम। अभी तो हर फोन के अंदर एक फीचर आ गया है। कौन सा फीचर? स्क्रीन टाइम। क्या है? स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम क्या बताता है? कि तुम सारे दिन में कितना टाइम फोन यूज करते हो। उस दिन मेरे फोन में एक मैसेज आया, मैं खुश हो गया बहुत। बोला, योर स्क्रीन टाइम हैज रिड्यूस्ड बाय 75% दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी इसमें लिखा था कि आपका स्क्रीन टाइम पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष 75% कम हो गया है। हम ऐसे ही, मैं भी थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूं, लेकिन मैं हमेशा याद दिलाता हूं कि आदत ना हो जाए। कोई ऐसे फोन ले जाए तो ऐसे नहीं, सांस, फोन ला तो नहीं, कुछ लोगों का ऐसा है। कुछ बच्चे सुबह उठते नहीं है ना, तो मम्मी पापा बोलते हैं, मैं तेरा फोन लेके जा रहा हूं, उठ रहा हूं, रखो इधर, रखो फोन। तो ये क्या है? एडिक्शन ही तो है, तुम जी नहीं पा रहे उसके बिना। और मैं आपको बोल देता हूं, गारंटी है, आपको कोई नहीं छुड़ा सकता इसमें से। हम इसमें एक बार गिर गए, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते अपने बलबूते पे। बुरे विचार, गंदे विचार, बुरे विचार, अपवित्र विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर देते हैं। यार, इस सब विचारों को लेके क्या करना है, मेरे को बाहर ही नहीं निकलना है, मेरे को सभाओं में ही नहीं आना है, मेरे को ऐसी जगहों पे ही नहीं जाना है। कितना टाइम तक तुम सब जगह पे बचते रहोगे? अभी मेरे को कलेशिया में आके सब बुरे विचार आते हो तो मैं कलेशिया आना बंद कर दूंगा? नहीं, आप बुरे विचार आते हैं। अगर ऐसा कहीं पे हम लड़ रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आके अगुओं से बात करो, पास्टर्स से बात करो, आपसे, आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका सहायता करेगा। लेकिन यह तय है कि हम जब गिर जाते हैं ना, तो गिरने के बाद सबसे ज्यादा खेल खेलने वाला व्यक्ति होता है शैतान, और हमारा मन, दोनों खेल खेलते हैं। आप पढ़ाई में फेल हो गए, हाय तेरी जिंदगी देख, माँ बाप ने कितना बोला पढ़ पढ़, तू तो पढ़ ही नहीं रहा था, अब ये रिजल्ट देख, तू फेल हो गया है। घर जाएगा और 50 ताने सुनाएंगे
कितना तेरे को सहन करना पड़ेगा, पहले से ही सहन कर रहा है, और वो लड़के ने या वो लड़की ने भी तेरा साथ छोड़ दिया है क्योंकि तू फेल हो गया है। ये सब मन में उसके चलता है चलता है चलता है। इससे अच्छा है इन सब से बचना है, जिंदगी को खत्म कर दे। और लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि गिर गए ना। जब वो गिरते हैं ना तो शैतान और नीचे खींच लेता है। कभी कभी हम लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं, आलस में गिर जाते हैं। इतना आलस, और लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरे अंदर आलस है। और आलस बहुत बड़ा दुश्मन है। एक्सटर्नल अफेयर्स, रिश्ते, दूसरे रिश्ते, हिंदी में शुद्ध भाषा में कहूं तो नाजायज रिश्ते, प्री यानी विवाह से पहले अलग अलग रिश्ते। आज के जमाने में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तेरे पास, एकदम भाई, एकदम गांव वाला व्यक्ति है यार। ये तो क्या भरा, कौन से गांव में आया है, रामपुर, सीतापुर, क्या है ये? मॉडर्निटी कपड़ों में नहीं, विचारों में होना चाहिए। हम दिखाते हैं दुनिया को कि हम कितने मॉडर्न हैं, ऐसी भाषा बोल के, यो मैन, भाई कहां गिर गए हो तुम? और मैं सही बोलता हूं, अपने नहीं निकल सकते इन सब से। मैं पिछली बार ये यूथ सभा में एक बात उनको बताई थी कि आजकल ये जवान लोग, और बहुत बार हम भी, बहुत सारी चीजें इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो जरूरत है या सही है, इसीलिए करते क्योंकि बाजू वाला कर रहा है ना। इसीलिए हम होटल में जाते हैं, पापा सुशी मंगाओ। तेरे को पता भी है सुशी होता क्या है? स्पेलिंग आता है? सुशी जापानीज चीज खानी है। डिमसम बहुत अच्छे होते हैं। कब खाया तूने? अच्छे होते हैं। दोस्त लोग डाल रहे हैं ना सब स्टेटस पे, डिमसम खाया, सुशी खाया, तो सब लोगों को इधर चढ़ जाता है ये खाने का है। बहुत बेकार होता है, मैंने खा के देखा। लेकिन लोग मंगाएंगे ये सब, फिर होशियारी मार के वो दो स्टिक से यूं उठाएंगे और यहां तक आके भी नीचे गिराएंगे। एक तो ऐसे ही गया, फिर दूसरे में हाथ से लेंगे। अरे जो चीज तुम्हें दिखाने के लिए, हम खाना क्यों मंगाते हैं? सच बताओ, हमने आज कोई डिश मंगाया मस्त, क्यों मंगाते हैं? खाने के लिए ना। आज के जवान लोग पहली चीज क्या करते हैं? फोटा, रुको, अरे भूख लगा, ना रुको, खचक खचक। और आज तक मैंने जिंदगी में इनके फोटो कहीं देखे नहीं है। बोलो, खाली फोटो पाड़ते हैं। ये क्या है? ये हम सबके अंदर दिमाग में घुस गया है। ये तुमने थोड़ी शुरू किया, ये किसी ने शुरू किया है और उसको देख के अपने ने शुरू कर दिया है। ये सही है गलत है, ऐसा करने के पीछे अर्थ क्या है, इसका फायदा क्या है, क्या इसका मकसद है, क्या पर्पस है, वो सब देखना ही नहीं है। अरे खाना आया, शांति से फोन साइड में रख के खाओ, मजा लो। फोटो ऐसा नहीं, ये डिशें अंदर से चिल्लाती हो, खींच मेरी फोटो। लेकिन यार हम गिर जाते हैं, वी फॉल, आत्मिक रीति से गिर जाते हैं यार। किसी का पैसा बाकी होता है, बोलते हैं हफ्ते में दे देंगे, फिर होते हैं इसको याद नहीं, जाने देना बात में। भाई किसी का बाकी हो, मेहरबानी करके दे देना। देखो वो अभी उन दोनों के बीच का विषय है। वो उसको बोले 1 साल लगेगा तो बोले ठीक है 1 साल, वो उन दोनों का विषय है, उसमें मेरे को नहीं बोलना है। आपका पर्सनल विषय है, आपको देना है नहीं देना है। लेकिन हम गिर जाते हैं और इस भेड़ के समान उस गिरी हुई अवस्था में लंबे समय तक जा जाके फिर हम मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का हेल्थ बढ़ जाता है, यूं से यूं हो जाते हैं।
अब उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको पता है क्यों ऐसा? क्योंकि ये पाप की तरह है। अचानक आप सुबह एकदम आज हिमांशु की तरह सोए और अगले दिन गिरीश भाई की तरह उठे, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आप ऐसे ही होंगे। तो वो क्या करता है, जो वजन बढ़ाने वाला चीज होता है वो धीरे धीरे करके एक एक दिन, तो आप वो चीज रोज देख रहे हो ना, रोज देख रहे हो, तो आपको सब नॉर्मल लगने लगता है। गिर गए हम। पहले आप याद रखो, याद करो वो एक समय जिस दिन हम एक दिन प्रार्थना नहीं करते थे या एक दिन वचन नहीं पढ़ते थे, तो हमें कैसा लगता था, अरे यार प्रार्थना रह गया यार, आज वचन ही नहीं पढ़ा। अब सोचो, आज का दिन सोचो, लास्ट कब पढ़ा था? लास्ट पढ़ा होगा थोड़ा टाइम पहले। कब? कितना टाइम निकल जाता है नहीं, वचन खोल के मनन करके प्रभु के आगे बैठ के रोक के समय निकल जाता है, हम नहीं बैठ पाते क्योंकि हम धीरे धीरे हम ऐसी चीजों में गिर गए हैं और इतना प्रभु ये शैतान हमें अलग अलग चीजों में या हम हमारे कामों में इतने उलझ के व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या है। और प्रभु ने देखा कि यार कैसे लोग हैं यार, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हें एक चरवाहे का जरूरत है, इसलिए परमेश्वर नीति वचन में कहता है, क्योंकि एक नेक चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ बैठेगा, लेकिन दुष्ट जन विपत्ति में डूब जाता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बहुत बार भले कितने भी गिर जाएं, लेकिन जब जब हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि यहोवा रोही है, यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें वो उठाएगा। और याद रखना, हम खुद नहीं उठ पाते, वहां चरवाहा आता है और खाली यूं हाथ लगाता है, उठ जाते हैं वो लोग। अच्छा, उधर और भी भेड़ें होती है। हाँ, अब समझो यार, अब मैं वीडियो देख रहा था, मैं बोला था कितने मूर्ख हैं ये लोग। ये भेड़ उल्टा होकर यूं तड़प रहा है या मजा जो भी उसको आ रहा है, आजू बाजू इतनी भेड़ें हैं, वो ऐसे बैठी हुई है, वो अपने अपने में लगी पड़ी है। आंधा नहीं कर, यानी किसी भेड़ को इतनी समझ ही नहीं है मैं जाके उसको उठाऊं, वो चरवाहा ही कर सकता है। धन्य है वे लोग जो यहोवा पे भरोसा करते हैं। कुछ घोड़ों पे कुछ रथों पे करते हैं, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु पे है। आमीन। तो हम बिना मदद के उठ नहीं सकते। बिना मदद यानी हमें परमेश्वर की मदद चाहिए, फिर वो मदद परमेश्वर खुद करे, किसी भाई की तरफ, बहन की तरफ, कलेशिया की तरफ, कैसे भी वो प्रभु हमारी मदद करता है। अगली बात, भेड़ें बोझ नहीं उठा सकती। देखा कभी भेड़ों को यूं लादते हुए कुछ लेके जा रहे हैं? नहीं, वो बोझ नहीं उठा सकते। मैं ये बात पढ़ा ना, मैं बोला प्रभु को कितना सब कुछ पता है यार, कि भेड़ें बोझ उठाने के लिए बनाई नहीं गई है। और हम खाली बोझ लेके चलते हैं, सिर्फ बोझ। एक बोझ कम होता है तो बोलते हैं इतना कम, लाओ एक और। बच्चों का बोझ, परिवार का बोझ, कलेशिया का बोझ, शादी का बोझ, पवित्रता को चलने का बोझ, सब बोझा उठा उठा के बहुत कठिन है। पर प्रभु भैया, ये जिंदगी प्रभु में आया हूं ना, तब से जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। अरे भाई, तुम भेड़ हो, गधे थोड़ी हो, घोड़े थोड़ी हो। वो लोग बोझा उठाते हैं, हम भी वैसे बोझा उठा उठा कर चलते हैं इतना सारा। हम भी कभी कभी, मैं भी गधा बन जाता हूं, इतना बोझ उठा के चलता हूं। फिर प्रभु बोलता है, ए भेड़, गधा बनने का कोशिश मत कर, मत उठा बोझ, मैं हूं ना। काय को उठा के चलता है। और सच में यार, बहुत कोशिश करता हूं कि मैं नहीं करूं, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं करूंगा नहीं, बोझ उठाऊंगा नहीं ना, तब तक ऐसे शांति नहीं आती, फीलिंग ही नहीं आता है यार। पर प्रभु कहते हैं
तू आज उठा, अपने आप को परेशानी में डाल, अपने आप को पीड़ा में डाल, लेकिन 1 साल के बाद तू मेरे पास आएगा, प्रभु ये बोझ ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। अरे मैं 1 साल से वही तो तेरे को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, काय को उठा के चल रहा है तू इतना सब कुछ। लेकिन हम बहुत बोझा उठाना, हमें आदत हो गया है। बच्चों का भैया कैसे एजुकेशन कैसे होगा, अरे कैसे होगा मतलब क्या, हो जाएगा, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा सब अच्छी तरह से। तुम तुम्हारा कार्य करना, ऐसा नहीं। कभी कभी एक जना आया, भैया मेरे को नौकरी नहीं है यार, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। वादा नहीं कर, प्रभु तेरे लिए नौकरी ढूंढ देगा। हाँ तो ठीक है भैया। वो घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा है। तो कैसे प्रभु ऐसे नौकरी नहीं, प्रभु थोड़ी ऐसे अलग अलग तुम्हारा रेज्यूमे दूसरों को फिर फोन करता है। हाँ जगदीश भाई वो मेरे को नौकरी नहीं, आपने कुछ किया? अरे तू नेटफ्लिक्स देख रहा है, जगदीश भाई क्या करेंगे तेरे लिए? प्रभु का मतलब यह है कि तुम तुम्हारा मेहनत करो, तुम्हारे लिए उस तुम्हारी मेहनत में रास्ता मैं ढूंढ के दूंगा। तुम घर पे बैठ के अंगूर खा रहे हो और मेरे को धंधे पे लगाया है तुमने, तुम देखो प्रभु मैं तो अंगूर खाऊंगा। अरे नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा बोझ उठाएगा, लेकिन पहले हमें वो सिखाएगा। इसलिए मत्ती 11 का 28 ऐसे कहता है कि हे थके मांदे। अच्छा हम थक क्यों जाते हैं? बोझ की वजह से। इतना बोझ उठा के चलते हैं। मैं ये वैकेशन पीरियड में मैं बड़ा ही रिलैक्स रहता हूं। ठीक है यार, मजा, कोई नहीं, कहीं जाना नहीं है ना, रिलैक्स सारा दिन। लेकिन फिर करना है, काम करना है। ठीक है, काम का अलग प्रेशर रहता है, लेकिन जब हम हर चीज परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं ना, प्रभु तू मेरा बोझ उठा प्लीज यार, मेरे को क्या करना है। मेरे को ये एक कहानी याद आती है, अक्सर मैंने बहुत बार सुनाया है, साधु सुंदर सिंह की है। वो खाने वाला साधु सुंदर सिंह था ना, वो क्या चलाते थे, अनाथ आश्रम चलाते थे। है तो साधु सुंदर सिंह, वो एक बच्चों का अनाथ आश्रम चला रहे थे। हाँ, वो जॉर्ज मुलर है, जहां पे वो खाना नहीं था। ओके, तो जॉर्ज मुलर, तो वो एक अनाथालय चलाते थे। और एक दिन वो हमेशा रोज सुबह बच्चों को बिठा के बोलते थे प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करो कि खाने का प्रबंध आपने किया है। तो एक दिन उनके जो किचन में कुक लोग थे, उन्होंने बोला साहब आज खाना तो है नहीं कुछ भी, प्रभु मेरा चरवाहा है, उसको देखने दो। ऐसा करो, बच्चों को आज नींद से उठाओ ही नहीं, सोने दो उनको। ऐसा नहीं किया उसने। जब हमारा विश्वास प्रभु पे रहता है ना, हम उसको चरवाहा बुलाते तो हम हमारा काम तो करेंगे। उसने सभी को उठाया, सभी को लाइन में बिठाया और सभी के लिए, सभी को बोला चलो प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को प्रार्थना करो कि आपने खाने का धन्यवाद दिया। तो हम ऐसा, जब मैं ये पढ़ रहा था ना, मेरे को ऐसा लगा कि अभी ये बर्तन है ना, ये हटाएंगे, क्योंकि पिक्चरों में हमने ऐसे ही देखा है ना, अचानक से बर्तन अंदर सब भर गया है। ऐसा नहीं, प्रभु का काम करने का तरीका अलग है। अचानक से दरवाजे पे कोई खटखटाया, बोला बाजू में कोई प्रसंग था, वो कैंसिल हो गया, सारा खाना बचा हुआ है, बोला कि यहाँ कोई अनाथ आश्रम है, वहां देना है, हम देने आए, आपको चाहिए? उसने बोला दे दो। प्रभु काम ऐसे करता है यार। हम हमारा काम करना चूके नहीं, हमसे जितना हो रहा है शिद्दत से, ईमानदारी से करें। बहुत बार शायद हमें कहीं पे अगर हमें अधिकार मिला हुआ है तो हमें पसंद नहीं आता है कि ये लोग ढंग से काम करें, उसका टेंशन लेके, प्रेशर लेके, बच्चों की एजुकेशन का, बच्चों के भविष्य का। अरे क्यों इतना टेंशन लेके दिमाग पे लेके घूम रहे हो? अब से ऐसा सब यूं इतना भार लेके घूमो ना, तो पूछने का मैं गधा हूं कि मैं भेड़ हूं। इतना सब नहीं लेके चलना है यार। देखो मैं लेके चला हूं, इसलिए मेरे को पता है कि कितना गड़बड़ किया है मैंने, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखने से बहुत सारा चीजें इजी हो जाता है। हाँ ठीक है प्रभु तू देख लेना ना यार,
इतना सोचने का मेरे को। और अक्सर हम वो चीजें सोचते हैं और टेंशन लेते हैं जो हुई नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। अरे क्या हो गया? इसलिए प्रभु को पता था कि भेड़ें अपना बोझ नहीं उठा सकती, हम बना ही नहीं गए हैं बोझ उठाने के लिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हे थके मांदे लोगों, अरे कितना चल चल के बोझ उठा के थक गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अनेकों वचन है, भजन संहिता में लिखा है, अपनी चिंताएं तुम मुझको सौंप दो, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। दे दो ना, मेरे को दे दो तुम्हारी चिंताएं। नहीं नहीं, ये मेरी है, प्रभु को नहीं दूंगा, इसको तो मैं ही चिंता करूंगा। दे दो। प्रभु ने कहा अकेले जुए में मत जूता, अरे मेरे को लेके चलो, साथ में दोनों काम करेंगे ना, तू तो खाली नाम के लिए, मैं ही करूंगा काम। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा यहोवा रोही हूं, रोही। आज के बाद हम जब भी प्रभु यहोवा रोही है, हम याद करें ये सब बातों को कि मैं बोझ नहीं उठा सकता क्योंकि प्रभु मेरा यहोवा रोही है। मैं गिर गया तो मैं उठ नहीं सकता, पर यहोवा अगर मेरा रोही है तो मैं उठ जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और जब हम ये सब चीज समझ जाते हैं ना, तब हमारा कनेक्शन, तब हमारा रिश्ता चरवाहे के साथ बन जाता है और भेड़ें चरवाहे की आवाज पहचानती है। अब एक बात याद रख लेना, जब तक भेड़ अपने असली चरवाहे के साथ नहीं है तब तक वो असुरक्षित है। जब तक भेड़ें अपने असली और सही चरवाहे के साथ नहीं है तब तक वो असुरक्षित है। और भेड़ों को एक विशेष ऐसा समझ है, मैं ऐसा सोच सकता हूं, वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो चरवाहे की आवाज को पहचान लेते हैं। वो वीडियो आपने देखा है ना बहुत बार, अलग अलग लोग पुकारते हैं लेकिन वो आते नहीं है, लेकिन चरवाहा पुकारता है, वो तुरंत भाग के, उसके कान, हाँ ये चरवाहे का आवाज है। मेरी गवाही के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अगर कुछ यहां नए हैं उनको पता नहीं होगा, मैं दारू, शराब, सिगरेट, जुआ, पान बीड़ी, लड़कियां, ये सब नहीं करता था। अच्छा बच्चा था मैं बहुत, और इसीलिए मेरे को लगता था कि मैं अच्छा हूं। लेकिन फिर मैं सोचता था कि तो भी यार मजा नहीं है, मन में शांति नहीं है, पैसा भी नहीं था बिल्कुल। फिर मैंने नौकरी करी, पैसा कमाया, मोबाइल खरीदा, गाड़ी खरीदा, फिर भी मेरे पास शांति नहीं है, मजा नहीं आ रहा यार, है क्या करूं, मजा नहीं है। फिर जहां पूजा करने के लिए जाना होता है उन जगहों पे भी गया, दान किए, गुप्त दान किए, सब किया, तो भी मजा नहीं है। और फिर एक दिन सच्चे चरवाहे का आवाज सुना, और जिस दिन उस आवाज को सुन के उसके पीछे गया ना, उस दिन के बाद आज तक सिर्फ शांति ही है। बहुत सारे उतार आए, चढ़ाव आए, कमियां आई, घटियां आई, हर समस्या में, हर परिस्थिति में मजा ही है, क्योंकि अब ये यकीन हो गया है कि चरवाहा मेरा सुनता है, मैं चरवाहे को सुनता हूं। तो हम सब भी परमेश्वर की भेड़े हैं। हम अगर आज तक अगर हम परमेश्वर को सुन नहीं पाए हैं ना अभी तक, तो हम असुरक्षित हैं। इसलिए सुनना जरूरी है। हम बहुत सारा बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं, सुनना जरूरी है। प्रभु को आज कहना, प्रभु मेरे ये कानों को तू आशीष कर कि मैं तेरे को सुन सकूं। जैसे भेड़ होता ही ऐसा है कि वो अपने चरवाहे को सुन लेता है। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे तेरे को सुनना है राजा, प्लीज। मेरे घर में, मेरे परिवार में तूने आशीष किया है, अच्छा है, मेरे कानों को तू आशीष कर, मेरे को सुनने का है तेरे को। ये भैया लोग इधर आके बहुत सारा बोलते हैं कि हमने सुना, हमने सुना, हमने सुना। ये प्रभु मेरे को ऐसा फीलिंग चाहिए, प्लीज यार,
प्लीज मेरे को सुनने का है। ऐसा प्रार्थना करो ना यार, रो ना प्रभु के आगे, प्रभु मेरे को सुनने का है तेरे को, एंड गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। वो मुझे विश्वास भी दे कि मैं जब तुझे सुन लूं तो मुझे ये एहसास हो जाए कि यार मैंने प्रभु को सुना है, यार गजब है। वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं, क्योंकि क्या कभी कभी जब चरवाहा नहीं होता है ना तो भेड़ें शायद भटका ले जाए दूसरों को। वो मैंने उदाहरण दिया था ना, चरवाहा कहीं बिजी था तो वो भेड़े सब नीचे जाके, थोड़ी भेड़े यहां से चली तो बाकी सब उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये चरवाहे को इतना अलर्ट रहना पड़ता है। तो हमारा चरवाहा जो खुदा है वो तो हमारे प्रति 24 घंटे अलर्ट है कि मैं इसको ऐसी परिस्थिति में जाने नहीं दूंगा। पर लेकिन जब प्रभु आज हमें चरवाहा का पदवी दे रहा है और कह रहा है कि भरत, सुमित, हरेश, तुम चरवाहे हो, तो क्या आज हम उस अलर्टनेस को क्या बोलेंगे, हम उस चौकन्ने से हम अपने आप को रखेंगे कि कोई भेड़ भटकने ना पाए, कोई भेड़ गलत रास्ते पे जाए तो मैं उसको संभालूं, मैं उसको कहूं कि नहीं ऐसा नहीं है। यूहन्ना 10:27-28 कहता है, मेरी भेड़ें मेरा आवाज को जानती हैं। सब कहो, मैं प्रभु की भेड़ हूं, मैं प्रभु की आवाज को जानता हूं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। उनका कभी नाश नहीं होगा और न कोई उन्हें मुझसे छीन सकेगा। वाओ, ये फीलिंग आ जावे कि प्रभु मेरा चरवाहा, मैं हूं उसकी भेड़। ए चीते, ए भेड़िए, ए शेर, आजा आजा, आगे आके दिखा, मेरा चरवाहा मेरे साथ खड़ा है। नहीं कर सकते कोई भी कुछ। आमीन। आखिरी बात, भेड़ें मूल्यवान होती है। पड़ोसी को देखो, बोलो तुम मूल्यवान हो। हर भेड़ एक चरवाहे के लिए मूल्यवान होती है। पता है, भेड़ों को पहले के जमाने में धन के तरीके से देखा जाता था। मेरी शोहरत, मेरे पास मेरा जो रुतबा या मेरी जो बड़ी हैसियत है वो भेड़ों से नापा जाता था। इतने सारे जानवर होते, जानवरों में एक जानवर होता था भेड़। भले भेड़ लोग ना बहुत ही स्मेली होते थे, उनसे ऐसे गंध आता था, आप उनको ऐसे गले वाले नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी वो उस चरवाहे के लिए बहुत ही कीमती होते थे। तो आज परमेश्वर हमें भेड़ कह के पुकारता है, कहता है तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, क्योंकि तुम एक तो मेरे सदृश्य में बनाए गए हो, दूसरा तुमने पाप करके तुम्हारे में से गंध आ रहा है, तुम्हारे में से बदबू आ रही है, तुम्हारे में से खराब चीजें हो रही है, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अब सोचो, एक अगर हमारा बच्चा खो जाए, हमारा बच्चा, और हम उसको बहुत ढूंढे, नहीं मिले, और थोड़े टाइम के बाद, समझो 1 आध महीने के बाद, यूं लंबे बाल, गंदे बाल, छोटा चड्डी पहना हुआ है, फटा हुआ है वो भी, और यूं इधर से सब बह रहा है, इधर से मुंह गंदा है, 4 दिन से नहाया नहीं है, बालों में सब, आप क्या करोगे? जा पहले नहा के फिर इधर ना, ऐसा बोलोगे क्या करोगे? सीने से लगा लोगे, यार पहले तो तू आ, बाकी सब बाद में। तो हमारा हालत ही ऐसा था। ये तो बहुत अच्छा बताया मैंने, हम तो उससे भी गए गुजरे, पाप ने हमें सड़ा दिया था अंदर से, लेकिन प्रभु ने देखा और बोला, यार तू भेड़ है, यार तू मेरे लिए कीमती है। क्यों कीमती है पता है? उसके 2 मुख्य कारण बता देता हूं। एक तो हम परमेश्वर के सदृश्य में बनाए गए हैं, इसलिए हम कीमती हैं। दूसरा, एक चरवाहा अपनी भेड़ के लिए अपने प्राणों को दे देता है,
और हम परमेश्वर की वो कीमती भेड़े हैं, इसलिए कि चरवाहा अपनी जान को देकर हमें बचाएगा। मैंने बताया ना, जब मैं वीडियोस देख रहा था तो शेर चीते भी आते थे तो वो चरवाहा दौड़ जाता था उनसे लड़ने के लिए। इसीलिए यूहन्ना जब यीशु मसीह को आते हुए देखता है तो कहता है, अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, परमेश्वर के मेमने को देखो जो जगत के पाप को ले जाता है। हम सबके पाप यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए ताकि हम लोग आजाद हो जाएं। हम लोगों के ऊपर जो बोझ है वो हट जाए, हम लोग जो गिरे हुए हैं वो उठ जाएं, हम लोग जो डर में जी रहे हैं उसे बाहर आ जाएं, हम जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं हम सुरक्षित महसूस करने लगे, हम जो दिशाहीन हैं हम लोगों को दिशा मिल जाए। ये सब सिर्फ इसीलिए संभव हुआ कि परमेश्वर ने हमारे पापों को उठा लिया। इस भेड़ के समान थे हम, निसहाय, लाचार, दिशाहीन, डरे हुए, सहमे हुए, खोखले, पाप से लदे हुए। और इस भेड़ के समान प्रभु ने क्रूस को अपने ऊपर उठाया और हम सबको एक आजादी दिलाई। प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। हम सब भेड़ों के समान खोए हुए थे, टूटे हुए, डूबे हुए, हालत खराब। आज भी हम बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों में, कितने लोग ऐसी परिस्थितियों में से जा रहे हैं जो भेड़ के हालतों को दिखाता है। कोई है ऐसा इधर जो कहता है कि भैया मैं भी दिशाहीन हूं, मैं भी बोझ उठा के चल रहा हूं, मैं भी बहुत सारा तकलीफ में हूं, भैया क्या करूं, नहीं होता है मेरे से। मैं आज आप सबके जीवन में यहोवा रोही को बोलता हूं। जब वो चरवाहा हमारे संग रहेगा, जब वो चरवाहा मेरे साथ रहेगा, तो मैं कभी भी, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। आमीन। और वो अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा हमारे लिए अपने प्राणों को भी दे देता है। इसलिए एजेकिएल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने वचन नहीं लिखा है, कोई एक जना खोल लेना जल्दी से, आखिरी एक वचन, एजेकिएल 34वां अध्याय 11वां वचन, 11 और 12। चौंतीस 11 12। क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है, ओके, तितर बितर हो गई। अमेजिंग। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधी हूं, मैं ही, तुम नहीं कर सकते कुछ भी, मैं ही करूंगा सब कुछ और तुम्हें ढूंढूंगा। हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते, परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया है और उसने हमको ढूंढा है। हम खो गए हैं, परमेश्वर ने बोला मैं ही तुम्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भटकी हुई भेड़ों को ढूंढता है, बटोरता है, वैसे ही मैं तुम्हें ढूंढूंगा, बटोरूंगा और हर एक स्थान जहां पे तुम फंसे हुए हो वहां से निकाल के ले आऊंगा। और जो तुम अनंतता के लिए जो तितर बितर हो गए थे, वहां सबसे निकाल के मैं तुम्हें मेरे संग रखूंगा। हालेलुया। वो हमारा यहोवा रोही है। और जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें किसी चीज का चिंता नहीं है, हमें किसी चीज से डरना नहीं है। सबको जब परमेश्वर मेरे संग है, हमें किसी चीज का चिंता नहीं है।
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया।